बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 5 में आज हम नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लें कि जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़े थे उसमें प्रीवियसली हम क्लासेस पढ़ चुके, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ चुके, हम क्लासेस के जो मेंबर्स हैं उसमें डाटा को देखा और मेथड्स हमने बनाना सीखे। ठीक है जी। आज मेथड्स के बारे में ही कुछ मज़ीद हम पढ़ेंगे। मेथड्स हम देखेंगे, ऐसे मेथड्स जो कि पैरामीटराइज्ड मेथड्स हैं। पैरामीटराइज्ड मेथड्स ऐसे मेथड होते हैं जो कि टेक्स और रिसीव्स वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र, यानी कि व्हेन यूज़र कॉल द मेथड, मेन मेथड में जब यूज़र किसी मेथड को कॉल करेगा तो उस वक्त वो वैल्यूज़ पास करता है। ठीक है, व्हेन यूज़र कॉल द मेथड तो क्या करता है जी, वो वैल्यूज़ पास करेगा, पास सम वैल्यूज़। तो ये मेथड्स हैं पैरामीटराइज्ड। फिर हम मेथड देखेंगे जो कि मेथड्स विच रिटर्न सम वैल्यू। ठीक है, ऐसे मेथड देखेंगे जो कि वैल्यूज़ रिटर्न भी करते हैं। एक हमने पैरामीटराइज्ड मेथड देखने हैं, फिर उसी को हम मॉडिफाई करेंगे, कोई वैल्यूज़ रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर में हमने मेथड्स देखे थे वो उनकी रिटर्न टाइप वॉइड थी। आपको याद होगा, पब्लिक वॉइड आगे मेथड का नेम था। और इसके अलावा जो तीसरा टॉपिक हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है वो है कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर और मेथड में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ इन मेथड्स और कंस्ट्रक्टर में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो हम डिफरेंसेस को भी देखेंगे, सिमिलैरिटीज़ को भी देखेंगे। तो अब हम मूव करते हैं नेटबीन्स की तरफ। यहाँ पर हम एक नई क्लास बना लेंगे। तो नई क्लास हम कोई भी किसी भी नाम से बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर नाम से एक क्लास में पहले बना चुका हूँ, तो डेफिनेटली हमें कोई और क्लास बनानी है। कंस्ट्रक्ट के नाम से क्लास पहले बनी हुई है, तो मैं कंस्ट्रक्ट और 16 इसको नाम दे रहा हूँ नई क्लास को। ठीक है जी, अब ये मैंने नई क्लास बना ली जिसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्ट 16। तो इस क्लास में मैं कोई इंस्टेंस वेरिएबल्स बना लेता हूँ। इंट आई, ये एक वेरिएबल आ गया, इंट i2। ठीक है जी, डबल d2, ये मैंने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। अब मैं पहले मेथड्स की बात करूँगा। पब्लिक वॉइड सम, ये मैंने एक मेथड बनाया, और मैंने चूँकि कहा कि हमने आज मेथड्स देखने हैं जो कि पैरामीटराइज्ड मेथड्स हैं, जो कि कुछ वैल्यूज़ लेंगे यूज़र से। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पर मेथड डिफ़ाइन करते वक्त यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मेथड कौन कौन सी कितनी वैल्यूज़ लेगा। तो एक वैल्यू मैं कहता हूँ ये इंट टाइप की लेगा, और एक वैल्यू डबल टाइप की लेगा। डबल डेसिमल पॉइंट्स, फ्लोटिंग वैल्यूज़ इसमें आ सकती हैं, आ जाती हैं। तो ये 2 वैल्यूज़ हमारा मेथड लेगा। करेगा क्या ये करेगा क्या, तो इसमें मैं ये बता देता हूँ कि इसने करना क्या है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये सम रिटर्न करेगा, सम करके द सम ऑफ 2 वैल्यूज़। ठीक है जी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ए और डी को, a प्लस डी, ये सम करेगा और उसको प्रिंट करवा के शो कर देगा। अच्छा, ये मैंने सिंपल सा एक मेथड बनाया जो कि पैरामीटराइज्ड मेथड है, और साथ मैंने जो क्लास बनाई, इस क्लास में अब आप देख लें कि 4 इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं। ठीक है, और एक इसका इंस्टेंस मेथड है, एक इसका मेथड मेंबर है।
तो अब मैं अपनी मेन क्लास में आपको मैं गालिबन बता चुका कि मेन क्लास में जो प्रीवियस जितना भी वर्क था मैंने उसको कमेंट कर दिया है ताकि ये ज़्यादा मेस क्रिएट ना हो जाए। तो अब ये मेन मेथड हमारा बिल्कुल एम्प्टी है, इसके ऊपर कोई कोड नहीं है, जो है वो मैंने सारा कमेंट कर दिया। तो अब जो मैंने आज क्लास बनाई है उसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, कंस्ट्रक्ट 16, ये हमारी क्लास का नाम था। और जिस नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है वो मुझे यहाँ पे आइडेंटिफायर कहते हैं किसी भी क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, मेथड का नाम, वेरिएबल का नाम। तो आइडेंटिफायर मुझे यहाँ पे लिखना है जिस नाम से मैंने कंस्ट्रक्टर बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, सॉरी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ obj16, ठीक है जी, इक्वल न्यू कंस्ट्रक्ट 16। और ये कोड इससे आप फेमिलियर हैं, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड और उसके बाद फिर क्लास का नेम। तो इतना कोड लिखने से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बन गया क्लास कंस्ट्रक्ट 16 का। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से obj16 जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है, मैं कंस्ट्रक्ट 16 जो क्लास है उसके ये देखिए सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स यहाँ पे शो कर गया वो, तो इनको वैल्यूज़ असाइन कर सकता हूँ। obj16.i को मैं 12 असाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा कोडिंग भी ना करनी पड़े, लिखना ना पड़े। obj16.i2 को मैं 20 असाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है obj16.d को मैं असाइन कर देता हूँ 1.5 और obj16.d2 को मैं असाइन कर देता हूँ 3.5। अब ये मैंने जो मेरी क्लास है कंस्ट्रक्ट 16 उसके तमाम इंस्टेंस वेरिएबल्स को मैंने वैल्यूज़ असाइन कर दी। अब मैंने सब मेथड को कॉल करना है, ठीक है। तो सम मेथड चूँकि इसी क्लास में मौजूद है तो मुझे इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा obj16.sum। नाउ दिस सम मेथड उसने मुझे साथ ही शो कर दिया कि ये सम मेथड जो है ये वॉइड टाइप का है, ये देखें इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और ये 2 पैरामीटर्स लेगा, 2 वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे असाइन करना पड़ेंगी। कौन कौन सी, पहली इंटीजर टाइप की और दूसरी डबल टाइप की। और मुझे वैसे याद भी है कि हमने जो मेथड बनाया था वो क्या कर रहा है जी, 2 पैरामीटर्स ले रहा है, 2 वैल्यूज़ मुझे यहाँ से पास करना पड़ेंगी। तो मैं कौन कौन सी वैल्यूज़ देता हूँ, मैं एक इंटीजर टाइप की मुझे वैल्यूज़ देनी है obj16.i मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, चूँकि obj16.i में क्या पड़ा हुआ है, इसमें इंटीजर वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। और दूसरी जो वैल्यू है वो मैं दे देता हूँ obj16.d, ठीक है। तो अब ये जो पहली वैल्यू है ये इंटीजर टाइप की है और दूसरी वैल्यू ये डबल टाइप की है। तो क्या हुआ कि जो मेथड को कॉल करने की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। मैंने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू दे दी, एक डबल टाइप की वैल्यू दे दी, ठीक है। मैं इसी मेथड को दोबारा से भी कॉल कर सकता हूँ, चूँकि मैंने अभी i को यूज़ कर लिया, d को यूज़ कर लिया, i2 d2 को मैंने अभी यूज़ नहीं किया, इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक आपको डिमॉन्स्ट्रेशन में दे रहा हूँ कि किस तरह से हम पैरामीटराइज्ड मेथड्स बना सकते हैं, उनमें वैल्यूज़ मैं इनमें खुद से कोई वैल्यूज़ भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने ये मेथड कॉल किया सम का, इसमें मैंने पास कर दिया 35, 3.5। तो ये इस तरह से मैं कांस्टेंट वैल्यूज़ भी दे सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट भी असाइन कर सकता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट में भी क्या है, वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो मैंने 3 टाइम मेथड को कॉल कर लिया इस वक्त, एक दफ़ा ऑब्जेक्ट के साथ, दूसरी दफ़ा मैंने खुद से कोई वैल्यूज़ दे दी और तीसरी दफ़ा फिर मैंने ऑब्जेक्ट जो डाटा मेंबर्स थे क्लास के उनके साथ मैंने इसको कॉल कर लिया obj16.d2, ठीक है। अब आप ये देख लें, ये मैंने 3 टाइम्स अपने मेथड को कॉल किया, सेव किया मैंने इसको मैं रन करता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा जी। ये हमारा प्रोग्राम रन कर गया। इसमें आप देखें जो पहला मेथड सम कॉल किया गया, द सम ऑफ 2 वेरिएबल्स 2 वैल्यूज़ 13.5, उसमें आपको याद है कि मैंने ये i पास किया था, ये देखें i पास किया था और d। तो i की वैल्यू क्या है 12 और d की क्या है 1.5, तो ये क्या हो गया टोटल 13.5।
फिर मैंने 35 और 3.5 इसमें वैल्यूज असाइन की, ठीक है, तो ये 38.5 आ गया। फिर मैंने I2 और D2 इसमें असाइन किया तो इसका रिज़ल्ट 23.5 आ गया। तो इस तरह से हम ऐसे मेथड बना सकते हैं जो कि कोई वैल्यूज़ रिसीव करें यूज़र से जब वो इस मेथड को कॉल करे। तो इस तरह के मेथड्स को पैरामीटराइज्ड मेथड कहा जाता है। अब मैं कोई ऐसा मेथड भी बना सकता हूं जो कि वैल्यू रिटर्न भी करे, ठीक है जी। मैं यहाँ पे एक और मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक डबल, और इसको मैं प्रोडक्ट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और ये कौन कौन सी वैल्यूज़ लेगा ये मैं बता देता हूँ, इंट। अब नामों से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे इंट बी रख दूँ, ये इसके अपने स्कोप में अपने नेम कंसिडर होंगे। अगर मैं यहाँ पे इंट ए कर दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डबल डी कर दूँ तो भी कोई क्लैश नहीं है सम का और प्रोडक्ट का आपस में, ठीक है। अब चूंकि ये जो मेथड है इसने वैल्यू रिटर्न करनी है, किस टाइप की, डबल टाइप की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुझे रिटर्न कीवर्ड डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न मैं क्या कर देता हूँ, मैं सिंपली ए को और डी को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और वो वैल्यू रिटर्न कर देता हूँ, ए मल्टीप्लाइंग बाय डी, ठीक है। अब ये ए कौन सा है, ए ये वाला, डी कौन सा है, डी ये वाला। इनमें मैं जो भी वैल्यूज़ असाइन करूँगा वो जब मेथड को कॉल करूँगा जो भी वैल्यू वहाँ से पास करूँगा वो यहाँ पे ए और डी में रिसीव होगी और फिर उसी को मल्टीप्लाई करेगा और वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब ये देख लें यहाँ पर इस प्रोडक्ट मेथड की बॉडी में मैं कोई प्रिंटिंग नहीं करवा रहा, ये डायरेक्ट वैल्यू जाएगी वापस, ठीक है। तो इस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए मुझे मेन मेथड में कोई फंक्शन, प्रिंट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यूँ करता हूँ कि मैं अपना मेथड कॉल करता हूँ obj16 डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी। और प्रोडक्ट के मेथड में मुझे आपको पता है कि दो वैल्यूज़ असाइन करनी है, दो वैल्यूज़ पास करनी है, एक मैं 10 कर देता हूँ, एक मैं 12.5 कर देता हूँ। और उसने रिटर्न क्या करना है, रिटर्न मुझे करेगा इन दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन वो वैल्यू रिटर्न करेगा जबकि उसको प्रिंट नहीं करवा रहा। मैं उस मेथड में मैंने कोई प्रिंट का फंक्शन यूज़ नहीं किया। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली ये सारी जो मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ प्रोडक्ट, ये मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में लिखना चाहिए ताकि ये जो वैल्यू रिसीव हो ये वहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन के फंक्शन में रिसीव हो और साथ ही ये प्रिंट भी हो जाए। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं एक डबल टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पे बना लूँ, ठीक है जी, डबल रिज़ल्ट, और उसमें ये रिज़ल्ट मैं रिसीव कर लूँ और फिर मैं रिज़ल्ट को प्रिंट करवा लूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे कहता हूँ द रिज़ल्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। वो कहाँ पे आया, वो रिज़ल्ट वाले वेरिएबल में आया जो कि डबल टाइप का है। यहाँ पे प्लस साइन लगाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक याद हो चुका होगा प्रैक्टिस करने की वजह से कि प्लस साइन कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक आध चले मज़ीद मैं कॉलिंग कर लेता हूँ ताकि हम इकट्ठा ही उसको फिर रन कर लें, हमारा वो टाइम बच जाए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और इसमें मैं सिंपल लिखता हूँ प्रोडक्ट और मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ प्रोडक्ट मेथड obj16 डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और उसमें मुझे दो वैल्यूज असाइन करनी है, वो कौन कौन सी वैल्यूज मुझे असाइन करनी है। अब मैं इट्स अप टू मी कि मैं कौन सी वैल्यू असाइन इसमें करना चाहता हूँ। इसमें मैं एक कर देता हूँ obj16 डॉट I2, ठीक है जी। और दूसरी वैल्यू चूँकि पहली वैल्यू मैंने इंटीजर असाइन करनी है obj16 डॉट डी, तो ये मैंने दो वैल्यूज असाइन कर दी। तो ये सिर्फ मेरा मेथड कॉल होगा, उससे पहले ये प्रोडक्ट सिर्फ लिखा हुआ आएगा और उसके बाद मेथड कॉल होगा दो वैल्यूज़ के साथ obj16 डॉट I2 के साथ
और obj16.d के साथ। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अपना, अच्छा यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है, तो ये मुझे देखना है कि एरर ये क्यों दे रहा है। जी, तो ये अब आपको पता होना चाहिए, वैसे मुझे तो फ़ौरन याद आ गया कि यहाँ पर ये मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया, कनकैटिनेशन ऑपरेटर लगाना मैं भूल गया। आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी हम system.out.println में एक स्ट्रिंग हमारी होगी और दूसरा कोई वेरिएबल या कोई डाटा वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहेंगे, तो दरमियान में हम कनकैटिनेशन ऑपरेटर लाजमी लगाएंगे। तो वो कनकैटिनेशन ऑपरेटर मिसिंग था, जिसकी वजह से एरर आ रहा था। अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। जी, अब हमने देखना है किसका किस तरह से रिजल्ट आ गया। सम को हम देख चुके थे, द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट 125। ये देखें, ये जो मैंने पहला प्रोडक्ट मेथड कॉल किया, ये उसका रिजल्ट आया। ये क्या था, मैंने इसमें 10 एंड 12.5 वैल्यूज असाइन की थी। तो 10 ज़रब 12.5, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया गया तो 10 इंटू 12 ये 120 आ गया और 0.5 की वजह से 125 रिज़ल्ट आ गया। ठीक है जी। और द रिज़ल्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये इसमें ये रिज़ल्ट मैंने रिज़ल्ट में ये मेथड की वैल्यू जो रिटर्न हुई थी वो मैंने रिसीव की थी। चूँकि जो प्रोडक्ट मेथड है वो हमने ऐसा मेथड बनाया था जो कि वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमने मेथड कॉल किया, उसने वैल्यू रिटर्न की। वैल्यू मैंने रिसीव की कहाँ पे, रिज़ल्ट वेरिएबल में, जो कि डबल टाइप का था, और उस रिज़ल्ट को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। और फिर मैंने सेकंड टाइम प्रोडक्ट को कॉल किया, system.out.println में मैंने ये एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाई। ठीक है, उसके बाद प्लस का ऑपरेटर लगाया विच इज़ अ कनकैटिनेशन ऑपरेटर। उसके बाद मैंने obj16 ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट ऑपरेटर यूज़ किया, जो कि इसके डाटा मेंबर्स को, मेथड्स को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और मैंने मेथड का नाम लिखा। उसके बाद दो वैल्यूज़, मुझे कोई भी दो वैल्यूज़ देनी है, एक की टाइप इंटीजर होगी, दूसरे की टाइप डबल होगी। तो मैंने obj16.i2 जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे असाइन कर दी, और obj16.d जो कि डबल टाइप की वैल्यू है वो यहाँ पे असाइन कर दी। तो डिफरेंट वेज में मैं आपको, आप देख सकते हैं कि मैं ये मेथड कॉल कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंट वेज में वर्क करने के बारे में आइडिया हो जाए। तो ये अब तक मैंने मेथड्स देख लिए जो कि पैरामीटराइज्ड मेथड्स हैं, ठीक है, और जो ऐसे मेथड जो कि वैल्यूज़ रिटर्न कर रहे हैं। तो अब मैंने कहा था कि मैं आपको आज कंस्ट्रक्टर के बारे में भी बताऊंगा, कंस्ट्रक्टर्स की भी हम बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर को देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेथड्स में और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस है। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जस्ट लाइक अ मेथड ही होता है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, जो कंस्ट्रक्टर का जो नाम है ना, कंस्ट्रक्टर का जो नेम है, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज द नेम ऑफ क्लास। ठीक है, चूंकि कंस्ट्रक्टर का ताल्लुक किसके साथ है, कंस्ट्रक्टर का ताल्लुक है क्लास के साथ। कंस्ट्रक्टर का मतलब है कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्टर यूज क्यों होता है, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट और इनिशियलाइज डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास। तो क्लास के डाटा मेंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम वाला ही होना चाहिए। तो अब मेथड में तो ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि मेथड का नाम क्लास के नाम वाला हो। तो एक तो डिफरेंस ये है कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, क्या कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम वाला सेम होता है, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, जैसा कि आपको पता है कि मेथड की रिटर्न टाइप लाजमी होती है, ठीक है। वेयर एज मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप, मेथड्स मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप। इवन इफ मेथड इज रिटर्निंग नथिंग,
तो फिर क्या होगा, वो उसकी रिटर्न टाइप वाइड होगी। वाइड का मतलब क्या है, वाइड का मतलब है खाली, ठीक है। तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, खाली रिटर्न रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। तो मेथड की रिटर्न टाइप होती है, अगर वो कुछ रिटर्न नहीं भी कर रहा तो हम वहाँ पे वॉइड लिख देते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप होती ही नहीं है, ये कुछ रिटर्न करता ही नहीं है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम वाला सेम होता है। और जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का तो उसी वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इवन जब अभी हमने कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा था और हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो उस वक्त भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, मैंने चूंकि ये बात कर दी कि क्लास के नाम वाला सेम नेम होगा कंस्ट्रक्टर का, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया कंस्ट्रक्ट 16, और इसमें मैंने क्या किया, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लगाए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा दिए, और मैंने ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगा दिए। अब आप देख सकते हैं कि इसके साथ मैंने कोई रिटर्न टाइप वॉइड वगैरह नहीं लिखी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने करना क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर हम करते क्या हैं। यहाँ पे हम जो कंस्ट्रक्ट 16 क्लास है उसके डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या करेंगे, i इक्वल 3 कर दिया मैंने, ठीक है, i2 इक्वल 4 कर दिया, ठीक है जी, और d इक्वल मैंने कर दिया 2.5, और d2 इक्वल मैंने कर दिया 3.5, ठीक है। अब ये मैंने कंस्ट्रक्ट 16 एक कंस्ट्रक्टर बनाया। अब साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं, जिस तरह से मेथड्स पैरामीटराइज्ड होते हैं उसी तरह से कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटराइज्ड हो सकता है, आज ही हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन ये ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि कोई भी वैल्यूज़ नहीं ले रहा, ठीक है। तो अब ये देखिएगा कि मैं अपनी मेन क्लास में जाके एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कंस्ट्रक्ट 16 का, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, बल्कि मैंने कॉपी किया हुआ है कंस्ट्रक्ट 16, ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ obj_con, ठीक है, obj कंस्ट्रक्टर, या फिर मैं क्या कर देता हूँ const 16 कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर 16, ठीक है जी, इक्वल न्यू, और यही मैं कॉपी कर लेता हूँ, चूँकि आगे मैंने क्या करना है, आगे मैंने क्लास का नेम लिखना है, ठीक है। तो इतना लिखने से क्या होगा, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट हो कि ये वैल्यूज़ असाइन हुई हैं या नहीं हुई, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट println एक मैं फंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटिंग के लिए, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं कर रहा हूँ वैल्यूज़, या फिर मैं सिंपल लिखता हूँ क्लास इनिशियलाइज्ड विद कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और फर्दर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट println लगाता हूँ, और उसमें मैं जो क्लास के मेंबर्स थे obj, अभी मैंने इसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा, const 16, ये देखिएगा const 16 डॉट आई, ठीक है, और प्लस const 16 डॉट i2 प्लस ये आपको याद होगा कि मैं दरमियान में डबल कोट्स क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये तमाम वैल्यूज़ को आपस में कनकैट करवाना है। तो बल्कि मैं const 16 को कॉपी कर लेता हूँ, डॉट डी प्लस const 16 डॉट d2। तो अब ये इधर प्लस रह गया, फिर ये मुझे एरर दे रहा है। तो ये आप भी अपनी प्रैक्टिस बना लें कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग के साथ कोई वैल्यू प्रिंट करवाना चाहें तो दरमियान में आपका प्लस ऑपरेटर, कनकैटिनेशन ऑपरेटर लाजमी आएगा।
ये देखें, ये पहले प्लस आया, फिर स्ट्रिंग आई, फिर प्लस आया, फिर ये मैंने एक वेरिएबल लिखा जो कि एक्चुअली क्लास का डाटा मेंबर है, फिर प्लस, फिर स्ट्रिंग, फिर प्लस एंड सो ऑन। तो ये अपनी प्रैक्टिस बना लें। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये जो मैंने यूँ कह लें कि एक कंस्ट्रक्टर जो बनाया था जो कि स्टैटिकली वो वैल्यूज असाइन कर रहा था, ठीक है, वो 3, 4, 5, 2.5 एंड 3.5। तो इसको देखते हैं हम चला के, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टर ने हमारी क्लास को कंस्ट्रक्ट किया है या नहीं, जो डाटा मेंबर्स हैं उनको वैल्यूज असाइन की हैं या नहीं की, अभी आइडिया हो जाएगा। क्योंकि आप देख लें कि मैंने इस वक्त जो डाटा मेंबर्स को एक्सेस किया है वो मैंने कॉन्स्ट 16 CONST 16 के साथ एक्सेस किया है। तो ये मेरा नया ऑब्जेक्ट है जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया उसके साथ मैं ये यानी कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ये कॉलिंग कर रहा हूँ। जी अब आप ये देख लें, ये उसने रिज़ल्ट शो तो कर दिया, लेकिन वो हुआ कुछ यूँ है कि सारा कुछ इकट्ठा ही लिख दिया है। तो मैं इनके दरमियान में कुछ भी हाइफन प्रिंट करवा देता हूँ स्ट्रिंग्स में, ताकि वो थोड़ी सी सेपरेशन हो जाए और मुझे आइडिया हो जाए कि वैल्यूज़ डिफरेंट प्रिंट हो रही हैं। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, इट विल टेक कपल ऑफ सेकंड्स और फ्यू सेकंड्स, तो मुझे ये रिज़ल्ट शो कर देगा। जी ये आप देख सकते हैं 3, 4, 2.5 एंड 3.5, ये उसने क्लास इनिशियलाइज्ड विद कंस्ट्रक्टर। तो ये उसने मुझे सारी वैल्यूज़ शो करवा दी, 3, 4, 2.5 और 3.5। आई में क्या है 3 था, I2 में क्या था 4 था, और D में क्या था 2.5 था, D2 में क्या था 3.5 था। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटराइज्ड हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ठीक है जी अब ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज मैं बना रहा हूँ इस वक्त ये मैं कहता हूँ कि जी 2 वैल्यूज़ लेगा, इंट A एंड डबल D। ठीक है, और इन 2 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ये क्लास को कंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब क्लास के डाटा मेंबर्स को वैल्यूज़ इनिशलाइज करेगा। I में मैं A असाइन करवा देता हूँ और I2 में मैं असाइन करवा देता हूँ A मल्टीप्लाइंग बाई 2। ठीक है, I में मैंने डायरेक्टली जो वैल्यू आएगी पहली इंटीजर वैल्यू I में मैंने वही पुट करवा दी, असाइन करवा दी, और I2 में मैं डबल करके वो A को डबल करके उसमें असाइन करवा रहा हूँ। उसके बाद हाँ बिल्कुल D में मैं क्या करवा रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे जी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ गया कि जो मेरा डाटा मेंबर था क्लास का मेंबर, उसका नाम भी D है, और जो मैं यहाँ पे पैरामीटर मैंने नाम रखा वो भी D है। तो एक कीवर्ड यूज़ किया जाता है दिस डॉट D से मुराद यह है कि इस क्लास का D। दिस डॉट D मीन्स D ऑफ दिस क्लास, D ऑफ करंट क्लास इक्वल D। ठीक है, तो ये वाला जो D वैल्यू है D, उसके लिए ये D रिप्रेजेंट किया गया है, और दिस डॉट D से मुराद क्या है, इस क्लास का D। तो क्लास के मेंबर D में मैंने ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उस वक्त जो मैं वैल्यू दूंगा उसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी। और उसके बाद देखें दिस, अब यहाँ पे तो दिस लिखने की ज़रूरत नहीं है चूँकि कन्फ्लिक्ट नहीं है, D2 इक्वल D मल्टीप्लाइंग बाई 2। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये देखें I को उसने ग्रीन कलर किया हुआ है और A को उसने कलर थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है हमारे IDE ने। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें दिस डॉट D, तो यहाँ पे भी उसने कलर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, लेकिन अगर मैं दिस को रिमूव करता हूँ देखते हैं फिर क्या बिहेवियर है। तो अभी वो यहाँ पे मुझे कोई क्या दे रहा है जी, कन्फिगर असाइनमेंट टू इटसेल्फ हिंट। तो उसने ये कोई वार्निंग सी दे दी है, तो उसको रिज़ॉल्व कैसे करता है आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चूँकि ये कन्फ्लिक्ट है, इट हैज़ अ डाउट, तो उसका सलूशन क्या हम करेंगे कि हम यहाँ पे पहले वाले D के साथ दिस का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, दिस डॉट D। ठीक है जी, तो अब उसने पहले वाले D को ग्रीन कर दिया, उसने इसको एज अ क्लास मेंबर इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब मैंने ये कंस्ट्रक्ट 16 जो कंस्ट्रक्टर बनाया ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है।
ठीक है। अब इट मीन्स के आई हैव टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। चलें, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। किस क्लास का? क्लास का नाम है construct16, ऑब्जेक्ट का नाम C16 में लिख देता हूँ, या क्या करें C फॉर कंस्ट्रक्टर, P फॉर पैरामीटराइज्ड 16। नाम वैसे ऑब्जेक्ट का आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको डिफरेंट नेम्स रख के ये बताना चाह रहा हूँ कि नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। कोशिश ये करें कि नाम जो हैं वो आपके मीनिंगफुल हों, बट इट मेक्स नो डिफरेंस, आपने अपनी सहूलत के साथ नाम रखने हैं। अब चूँकि मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। बिकॉज राइट नाउ आई वांट टू कॉल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो दो वैल्यूज़ ले रहा है। कौन सा कंस्ट्रक्टर? जो कि दो वैल्यूज़ ले रहा है। कौन कौन सी? पहली वैल्यू इंट टाइप की है, पहली में मैं असाइन कर देता हूँ 5, और दूसरी वैल्यू है डबल टाइप की, उसमें मैं असाइन कर देता हूँ 4.5। अब हो क्या रहा है, वहाँ पर जो 5 है वो i को असाइन हो जाएगा, जो 5 मल्टीप्लाइंग बाई 2 है वो i2 को असाइन हो जाएगा, 4.5 d को असाइन हो रहा है, और 4.5 मल्टीप्लाइंग बाई 2 ये किसको असाइन हो रहा है? ये असाइन हो रहा है d2 को। तो मैं ये सारी वैल्यूज़ इनको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं प्रीवियस ये जो दो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा कोडिंग का मेरा टाइम बच जाए लिखने का। तो मैं क्या करता हूँ, क्लास इनिशियलाइज्ड विद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ ताकि हमें, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और फिर मुझे ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना पड़ेगा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? CP16। अब आप ये देख लें कि मैं एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इट मीन्स कि आप एक ही क्लास के जितने चाहें ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी एग्जांपल दी है कि अगर ह्यूमन एक क्लास है, मैन उसकी सब क्लास है, चाइल्ड क्लास है, तो अब देखिए कितने ह्यूमंस हैं दुनिया में, कितने मैन हैं। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक ही क्लास के बहुत सारे, जी ये प्रोग्राम मेरा रन कर गया है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ क्लास इनिशियलाइज्ड विद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये मेरा अब का जो मैंने नया कोड लिखा उसका रिजल्ट है, ठीक है। क्लास इनिशियलाइज्ड विद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और प्रिंट क्या क्या हो रहा है? 5, 10, 4.5, 9.0। ये कैसे? चूँकि जब मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किया था तो उस वक्त मैंने दो वैल्यूज असाइन की थी, 5, 4.5। तो 5 कहाँ पे जा रहा था? 5 जा रहा था पहले वेरिएबल को, i को, ठीक है। तो ये i को 5 चला गया, 5 मल्टीप्लाइंग बाई 2 जा रहा था i2 को, ठीक है। 4.5 d को असाइन हो रहा था, दिस डॉट डी, आपको याद आ गया होगा, दिस डॉट डी से मुराद इस क्लास का डी मेंबर वेरिएबल, और फिर 4.5 मल्टीप्लाइंग बाई 2 ये असाइन हो रहा था d2 को। तो मैंने ये क्या किया कि मैंने ये जनाब अपने सारे वो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ ले ली। अब मैं यहाँ पे अपना जो मेरा मेथड है उनको भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड दो पैरामीटर्स ले रहा था, आई थिंक सो प्रोडक्ट मेथड दो पैरामीटर ले रहा है, इवन सब मेथड भी दो पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सम मेथड को कॉल करता हूँ और मैं प्रोडक्ट मेथड को कॉल करता हूँ बाय यूजिंग cp16 डॉट सम, और cp16 डॉट सम ये दो पैरामीटर लेगा, और मैं पैरामीटर्स भी ऑब्जेक्ट, ये जो मेरे इस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं cp16 वही असाइन कर देता हूँ, cp16 डॉट i2, और दूसरी वैल्यू cp16 डॉट d2। इसी तरह से मैं cp16 डॉट प्रोडक्ट को भी कॉल कर लेता हूँ, लेकिन
एज यू नो के प्रोडक्ट जो मेथड है ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो मुझे इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में लिखना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रिटर्निंग सम वैल्यू। तो मुझे लिखना चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में प्रोडक्ट मेथड ये 2 पैरामीटर्स ले रहा था, 2 वैल्यूज़ ये डिमांड करता है, तो मैं कर रहा हूँ cp16 डॉट I2 ताकि मुझे कंपेयर करना भी ज़रा आसान रहे, cp16 डॉट D2, ठीक है जी। तो cp16 जो मेरा ऑब्जेक्ट था इसके I2 की जो भी वैल्यू थी और D2 की जो भी वैल्यू थी उसके साथ मैंने सम और प्रोडक्ट मेथड को कॉल कर लिया। सम मेथड रिटर्न वैल्यू नहीं कर रहा था, सम मेथड की बॉडी में ही हमने प्रिंट करवाया हुआ था, तो उसको मैं सिंपली कॉल करूँगा तो प्रिंटिंग हो जाएगी। जबकि जो प्रोडक्ट मेथड था वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जो मेथड वैल्यू रिटर्न करेगा या तो मुझे वैल्यू किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल में रिसीव करनी है, फिर उस वेरिएबल को मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट मेथड ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में कॉल करूँगा ताकि वो उसका रिजल्ट मुझे शो हो जाए, प्रिंटिंग हो जाए। तो बहरहाल मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो ये देखिएगा रिज़ल्ट आ रहे हैं, ये देखें द सम ऑफ 2 वैल्यूज़ 19, ठीक है। मैंने I2 और D2 असाइन किया था। I2 में क्या जा रहा है 10, 5/2, 5 मल्टीप्लाइंग बाई 2 जा रहा था, और D2 में क्या था 4.5/2 मल्टीप्लाइंग बाई 2, 9, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं आउटपुट में 19 रिजल्ट आ गया सम का, और प्रोडक्ट का क्या आ रहा है। तो अब मुझे ये तो आपको आइडिया हो गया कि I2 में क्या है, I2 में 10 पड़ा हुआ है, D2 में क्या है, D2 में 9 पड़ा हुआ है, 10 मल्टीप्लाइंग बाई 9, 90, ठीक है जी। तो मैं अपने सारे आज के टॉपिक को सम अप करता हूँ, चूँकि टाइम भी 36 मिनट्स हो चुके हैं। तो आज हमने मेनली 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। एक तो हमने ऐसे मेथड देखे जो कि पैरामीटराइज्ड हैं, वैल्यूज़ ले रहे हैं और साथ ही साथ वो रिटर्न भी कर रहे हैं। एक तो हमने ये मेजर चीज़ देखी, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर तक हम सादे सिंपल मेथड्स देख रहे थे जो कि ना तो वैल्यूज़ लेते थे ना ही रिटर्न करते थे। तो ये मैंने ऐसे मेथड बना लिए जो कि जिनको कॉल करते वक्त मुझे वैल्यूज़ पास करनी हैं, और ये ऐसे मेथड भी हैं जो कि वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मैंने ये देखा। दूसरा मैंने कंस्ट्रक्टर देखा। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर का नाम ये देखें कंस्ट्रक्ट 16, और क्लास का नेम क्या है कंस्ट्रक्ट 16। तो कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, और कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर होता मेथड की तरह से ही है, रिटर्न टाइप इसकी कोई नहीं होती। ये क्लास को इनिशलाइज करने के लिए या क्लास को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और मेथड्स की तरह से ये सिंपल भी हो सकता है और पैरामीटराइज्ड भी हो सकता है, ठीक है जी। तो अभी अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, लेटर लेक्चर्स में लेटर ऑन हम इसको कुछ डिटेल में भी बात करेंगे। आप ये देखें, हमने शुरू पे बात की थी पॉलीमॉर्फिज्म की, और हमने कहा था पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। हमने कहा था पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि हमारे पास सिंगल इंटरफेस होगा और उसकी मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस होंगी। आप ये देखें, ये पॉलीमॉर्फिज्म की एक यहाँ पर हमने टाइप को डिस्कस कर लिया। ये देखें, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है। ये देखें कंस्ट्रक्टर नाम इनके सेम है लेकिन इनकी टाइप्स डिफरेंट हैं। एक कंस्ट्रक्टर ऐसा है जो कि कोई भी वैल्यूज़ नहीं ले रहा, दूसरा ऐसा है जो कि 2 वैल्यूज़ ले रहा है। इसी नाम का एक और कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं जो कि 3 वैल्यूज़ ले। इसी नाम का एक और कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं जो कि 4 वैल्यूज़ ले, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और इसी तरह से मेथड ओवरलोडिंग भी पाई जाती है, वो हम आगे अगले लेक्चर में उसको देखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो या मेथड ओवरलोडिंग, ये डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ओवरलोडिंग किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा मेथड या कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। ये डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंट मेथड्स को एंड डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स को, यानी कि ऐसे मेथड ओवरलोडिंग। पहली बात तो ये देखें होती क्या है, ओवरलोडिंग होती है मेथड्स विद सेम नेम। और अगर कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टर तो खैर होते ही क्लास के नाम वाला ही नाम होता है कंस्ट्रक्टर का, तो आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर
विद सेम नेम, ये ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट पाया जाता है। उसको हम इस तरह से सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओवरलोडिंग से क्या मुराद है? मेथड्स विद सेम नेम। अगर हम कहेंगे मेथड ओवरलोडिंग, तो मेथड ओवरलोडिंग से मुराद होगी मेथड्स विद सेम नेम। और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से क्या मुराद होगी? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से मुराद होगी कंस्ट्रक्टर्स विद सेम नेम। अच्छा, कंस्ट्रक्टर विद सेम नेम, नाम तो इनके सेम होंगे, डिफरेंट क्या होगा? कैसे हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, या फिर पहली प्रायोरिटी है नंबर ऑफ पैरामीटर, दूसरी प्रायोरिटी है टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। इन दो बेसिस पे हम डिफरेंट मेथड ओवरलोडिंग में या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में डिफरेंट मेथड्स को या डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बहरहाल ये दो तीन चीज़ें आज उनका थोड़ा सा वो कह लें कि हमने डिस्कशन की है, तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। लेकिन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो ये यूट्यूब चैनल है, हाँ, आप इसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारी वीडियोस अगर आपको ये बेनिफिट देती हैं तो इनको शेयर भी किया करें, इसके ऊपर कमेंट भी किया करें। और अदरवाइज़ वैसे तो नॉर्मली मैं अपनी वीडियोस के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके तो जो भी इशू हो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बहरहाल इतना ही। टेक योर बेस्ट केयर। अल्लाह हाफिज़।